Good morning all of you. So this video is related to the chapter circles and here we are going to discuss MCQ. Okay. The first question is in the given figure tangents PA and PB to circle centered at O from point P are perpendicular to each other and if PA is equals to 5 centimeter then length of AB is equals to what? Okay. तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है PA एंड PB टेंजेंट्स है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. ठीक है. अच्छा, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो भी 90 बनता है, ये भी 90 बनता है. तो ये अगर तीनों 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, मतलब सारे एंगल्स 90 है. और देखो कंसेक्यूटिव साइड्स भी इक्वल है. इसका मतलब क्या हो गया, ये जो छोटा सा क्वाड्रिलैटरल दिखाई पड़ रहा है ये स्क्वायर बन गया. ठीक है. इस स्क्वायर में पी ए का लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी ए ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर. ठीक है. और बोला गया है ए बी किसके बराबर होगा, ये ए बी. दो तरीका, एक तो ट्रिग्नोमेट्री लगा लो और दूसरा देखो अगर ये स्क्वायर है तो ए बी यहाँ पर डायगोनल है और डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 ए होता है. ए मतलब साइड हो गया 5 सेंटीमीटर, मतलब √2 5. ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर पी टी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, कॉर्ड पी क्यू सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्री एट सेंटर. द मेजर ऑफ एंगल क्यू पी टी इज व्हाट. तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये पी टी टेंजेंट है, ये सेंटर के पास एंगल हम लोगों को पता है 65 डिग्री और हम लोगों को ये मार्क्ड एंगल कैलकुलेट करना है, ये वाला एंगल. ठीक है. अच्छा देखो, तो ये 65 है और ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है क्योंकि ये दोनों साइड रेडियस है तो बराबर हो गया. ठीक है. तो अगर हम लोग इसे x लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा, मतलब क्या 65 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज़ कर लिए तो x प्लस एक्स 2x हो गया और इसे राइट साइड ले चलो और माइनस करो. तो 10 में से 5 माइनस करोगे 5 बचेगा और यहाँ पर 7 है, 7 में से 6 माइनस करोगे 1 बचेगा, मतलब 115 डिग्री 2x. तो x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, 2 से कैंसिल कर लो, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10. तो ये x निकला हुआ है 57.5 डिग्री. अब देखो हम लोगों को पता है कि अगर मान लो एक सर्कल और एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो सेंटर से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलाने पर यहाँ जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है. इसका मतलब ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है. ऊपर का पार्ट x है और नीचे का पार्ट कैलकुलेट करना है. तो ये नीचे का पार्ट एंगल क्यू पी टी कैलकुलेट करने के लिए 90 डिग्री में से 57.5 डिग्री माइनस कर लेना होगा. तो 10 में से 5 बचेगा पॉइंट, यहाँ 9 बचा हुआ है, 9 में से 7 माइनस करोगे तो 2 आएगा, यहाँ 8 बचा हुआ है, 8 में से 5 माइनस करोगे तो 3 आएगा. इसका मतलब एंगल क्यू पी टी 32.5 डिग्री है, 32.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है इन द गिवन फिगर ए टी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ एंड इफ एंगल सी ए टी इक्वल्स टू 40 डिग्री देन एंगल सी बी ए इज इक्वल्स टू व्हाट. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में ये ए सी एक कॉर्ड है, यहाँ से ए टी टेंजेंट है और कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 40 डिग्री है. ठीक है. यहाँ पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. याद रखोगे, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. ठीक है. अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होता क्या है पहले वो समझ लो. अगर मान लो एक सर्कल है और हम लोग इस सर्कल में एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, ये मान लो कॉर्ड है. ठीक है. हम लोगों को पता है कि कॉर्ड पूरे सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ये सब सेगमेंट कहलाएगा, ऊपर भी सेगमेंट है नीचे भी सेगमेंट है. अब इस पॉइंट से एक टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं, हो गया टेंजेंट. ओके. तो अब देखो इस कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल. ओके. अब इस सेगमेंट को छोड़ दो क्योंकि इस सेगमेंट का हम लोग यूज़ कर चुके हैं, ये जो एंगल का थोड़ा सा पार्ट है ना इस सेगमेंट पे आया हुआ है. तो अल्टरनेट सेगमेंट का यूज़ करो, मतलब ऊपर वाला सेगमेंट हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया. ठीक है. अब इसमें इस कॉर्ड के थ्रू एंगल बनाओ, तो ऐसे बन सकता है, कॉर्ड ही के थ्रू बनाना है. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एंगल बराबर होता है. ठीक है. इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है the alternate segment theorem states that angle made by the chord and the tangent is equals to the angle made by chord in the alternate segment. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में भी देखो AC एक chord है और उसके बाद AT टेंजेंट है. तो chord और टेंजेंट के बीच में एंगल बन रहा है ये वाला 40 डिग्री और इसी chord के थ्रू अल्टरनेट सेगमेंट में एक एंगल यहाँ बन रहा है. ठीक है. तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा, याद रखना इसे. ओके. तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है.
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है इन द गिवन फिगर अ टेंजेंट हैज़ बीन ड्रॉन एट अ पॉइंट पी ऑन द सर्कल सेंटर्ड एट ओ। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और यहाँ पर एक एंगल है, एंगल टी पी क्यू, जो कि 110 डिग्री है। तो टी पी क्यू ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल है 110 डिग्री। ठीक है, हम लोग को पता है कि ये रेडियस ओ पी रेडियस है, ओ पी और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है। तो अगर 110 में 90 माइनस करेंगे तो ये एंगल निकल आएगा। तो 110 में 90 माइनस कर लो, निकलेगा 20 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 20 डिग्री। तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, क्योंकि जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस बन रहा है। ओ पी और ओ क्यू बराबर है, तो ये भी हो गया 20 डिग्री और नीचे भी हो गया 20 डिग्री। ठीक है, तो अब ट्रायंगल का यूज़ करके हम लोग ये एंगल निकाल सकते हैं। एंगल कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है टू सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड एन टच ईच अदर एट द पॉइंट ओ एज, 2 बार एज हो गया है, as indicated by the points O, P and N. The radius of the circle with center O is twice that of the circle with center N. दो सर्कल दिखाई पड़ रहा है, ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, बड़ा सर्कल का रेडियस छोटे वाले की रेडियस से डबल है। ओके, OX is the tangent to the circle with center O and OX is equals to 18 सेंटीमीटर। तो OX का लेंथ दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये बड़ा वाला सर्कल का, इसको पहले मिला लो ये लाइन को, और इधर से ये ज्वाइन करा लो। ओके, ये एन हो गया जो कि सेंटर है। छोटा वाला सर्कल का अगर रेडियस को हम लोग एक्स लेते हैं तो यहाँ से पी एन भी एक्स हो जाएगा, और ये ओ पी जो कि बड़ा वाले सर्कल का रेडियस है ये 2x हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने वाले हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में 18 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाइपोटेनस है 3x होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे लगा लो ब्रैकेट, क्योंकि ये 2x और ये प्लस x कितना हो गया 3x हो गया। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ओके, 18 का स्क्वायर होता है 324, एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, और एक्स स्क्वायर अपने प्लेस पर ये प्लस है। ओके, अब इसे शिफ्ट करो राइट साइड, तो 324 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करेंगे तो बचेगा 8x स्क्वायर। तो 324/8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को इधर शिफ्ट करो तो x इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 324/8। ओके, तो 324 तो 18 बन गया, और अगर रूट 8 की बात करें तो 2√2 होता है। ठीक है, 2 से ये कट रहा है, 2 से 9 टाइम्स में, तो आंसर आ गया 9/√2। आंसर हो गया 9/√2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ tangents drawn, the length of tangent drawn to a circle of radius 9 centimeter from point which is 41 centimeter from the center is what। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को टेंजेंट का लेंथ कैलकुलेट करना है। तो मान लो कि ये टेंजेंट का लेंथ x है, ये एक्सटर्नल पॉइंट को कुछ मान लेते हैं p और इसे ले लेते हैं t। रेडियस ये OT रेडियस कहलाएगा जो कि 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बोला जा रहा है सेंटर एक्सटर्नल पॉइंट से 41 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 होता है प्लस एक्स स्क्वायर, और 41 का स्क्वायर होता है 1681। ठीक है, इस 81 को राइट साइड ले जाओ, माइनस कर दो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 में से 81 माइनस करोगे तो बचेगा 1600, और 1600 कितने का स्क्वायर होता है 40। तो x मतलब टेंजेंट हो गया, टेंजेंट का लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर है। ओके।